गाजियाबाद में अपहरण करने के बाद हुई हत्या में नंदग्राम पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के सिकरोड़ा गांव के रहने वाले देवेंद्र शर्मा भट्टा संचालक हैं। इन्हीं के पुत्र 24 वर्षीय गोलू उर्फ योगेश शर्मा की हत्या में शामिल उन्हीं के किराएदार विकास ने अपने रिश्तेदार संग मिलकर अपहरण और उसके बाद उसे मौत की घाट उतार दिया। गाजियाबाद के थाना नंदग्राम पुलिस ने 3 हत्यारोपी विकास, मनीष व रोहित को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में विकास के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त कारवा बेहोशी की दवा बरामद की है। वहीं एक हत्या आरोपी अभी फरार है। अपहरण कर हत्या करने वाले 4 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्तों को हनुमान चौक से अग्रवाल हाइट जाने वाले कच्चे पक्के रास्ते से गिरफ्तार किया गया। सर, पहले अपहरण फिर हत्या, खुलासा हुआ क्या? योगेश शर्मा सन ऑफ देवेंद्र शर्मा जो भट्टा नंबर 5 रोड सिकरोड़ गांव के रहने वाले थे, करीब 25 वर्ष इनकी उम्र रही होगी। इन्होंने अपना ज़मीन एक विकास नाम के व्यक्ति को दिया था, जो सर्विस सेंटर, कार सर्विस सेंटर का काम करता था, और उससे इनके पास 2 महीने की जो किराया होता है, करीब 40,000 रुपये बाकी था। उन्होंने विकास और उसके साथियों ने, मनीष, रोहित और विकास का एक भाई अमन है, चारों लोगों ने मिल करके उनको उस किराया देने के बहाने बुलाया था और योजनाबद्ध तरीके से योगेंद्र को अपहरण करके उनको इंजेक्शन लगा करके उसकी हत्या कर दी थी। आज इस पूरे घटना का क्रम का अनावरण हुआ है, जिसमें विकास सन ऑफ रामफूल जो जराड़ा मोड़ाली मेरठ का रहने वाला, ये मुख्य जो साजिश करता है, इसकी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है पैर में और हॉस्पिटल में घायल भर्ती है। मनीष और रोहित इसके जो साथी थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये आपस में रिश्तेदार भी हैं और एक विकास का भाई अमन है, जो कि अभी फरार है। इसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं और अभियुक्तों की गिरफ्तारी में जो घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी वो बरामद हुई है। साथ ही साथ विकास के पास से एक तमंचा 315 बोर का, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही साथ उनकी गाड़ी में जो इंजेक्शन बेहोशी की दवा उन लोगों ने दी थी, इसमें एक रोहित नाम का अभियुक्त है, जो कि पूर्व में किसी हॉस्पिटल में, मोदी नगर के हॉस्पिटल में इसने वार्ड बॉय का काम किया था। उसने इनको इंजेक्शन दिया था। उसके इंजेक्शन की खाली जो शीशियाँ हैं वो भी बरामद हुई हैं। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, हत्या की वजह सिर्फ किराए का पैसा था या अपहरण करना था, इसके बाद फिरौती मांगनी थी, लेकिन इंजेक्शन दे दिया, ज़्यादा ओवरडोज हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, क्या वजह रही? किराए की वजह तो, किराया तो केवल बहाना था उनको बुलाने का। वास्तव में इनके मन में पाप समा गया और इन्होंने सोचा कि ये पैसे वाला आदमी है, इसको अगर हम लोग किडनैप कर लेते हैं तो फिरौती के रूप में हमको पैसे, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों ने घटना कारित की और जो डोज था, एनेस्थीसिया का जो डोज था वो अधिक होने की वजह से ही उसकी मृत्यु हुई थी। घटनाक्रम का खुलासा हुआ है और किस तरह पुलिस मेरठ पहुंची और मेरठ में क्या देखा? पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने सबसे पहले लोकेशन के आधार पर योगेंद्र की तलाश की, तो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर योगेंद्र अपने सेंटर में जाता हुआ जो विकास को दिया था वहाँ पे दिखाई देता है। बाद में इन लोगों को संदेह के आधार पर बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई और कड़ाई से पूछताछ करने पर इन्होंने जुर्म इकबाल किया और इनकी निशानदेही पर, विकास, मनीष और रोहित की निशानदेही पर जो लाश इन्होंने छुपा रखी थी मिट्टी में दबा करके, उसकी बरामदगी हुई है। साथ ही साथ उनकी निशानदेही पे कार की बरामदगी हुई है। हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक सहायता के लिए इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करें। अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए रिपोर्टर इंडिया न्यूज चैनल और बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा।